ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कामयाबी के लिए क्या चाहिए स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से। कामयाबी के लिए हमें अपने शरीर और मन की क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। वे कामयाबी के एक और पहलू अस्पष्टता है। अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और ईमानदारी की जरूरत है कामयाबी के लिए। दुनिया में कामयाब होने के लिए दो मूल गुण हैं। यह है आपको अपने मन और अपने शरीर की क्षमता का लाभ उठाना आना चाहिए। अगर आप मन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे अहम गुण यह है कि आपके अंदर संतुलन या समभाव होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं होगा तो मन की असंतुलित अवस्था में उसका इस्तेमाल करने की आपकी काबिलियत बहुत ही कम हो जाएगी। एक और आयाम यह है कि अपनी ऊर्जा के स्तर पर, शारीरिक तौर पर और अंदरूनी तौर पर भी आपको आनंदित या उल्लासित होना चाहिए। जब आपकी ऊर्जा आपके भीतर पूरी तरह से उल्लासित अवस्था में होती है तभी आपके अंदर कामयाबी की राह में आने वाली तमाम बाधाओं को पार पाने की काबिलियत आती है। जब संतुलित और प्रफुल्लित होते हैं तो काम इंटीग्रिटी और अभ्यास याबी बहुत आसानी से आपके पास आ जाती है। लेकिन इसके आगे कामयाब होने के लिए अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और ईमानदारी की जरूरत है। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह ध्यान देते हैं कि आप ऐसे चीज़ों को देख पाते हैं जिसे ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते, नहीं देख सकते। दूसरा आयाम है लगातार प्रेरित होना। इसलिए देखना बहुत अहम है कि आप जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप इस दुनिया में काम करना चाहते हैं तो रोज़ाना जिन लोगों से आपका पाला पड़ता है उनमें आपने कितना भरोसा पैदा किया है। इससे तय होता है कि आपकी रोज़ाना की कोशिशें कितनी आसान या कितनी मुश्किल होगी। अगर भरोसे का माहौल होगा तो काम करने की आपकी काबिलियत बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, कामयाबी का एक अहम पहलू है स्पष्टता। अब हम अस्पष्टता कैसे लाते हैं? अपने मन में स्पष्टता लाने का एक सरल तरीका है अपनी गतिविधियों को स्टिक बनाना। अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की गतिविधियों को स्टिक बनाना। आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किस तरह सांस लेते हैं, हर एक शब्द जिसका उच्चारण करते हैं, अपने आसपास की रोशनी और ध्वनि, हर बारे में स्पष्ट होना। इसके लिए आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। रोज़ाना कम से कम 5 मिनट तक, दिन में 2 से 3 बार, जब भी आपको सुविधा हो, चलते समय अपने कदम को नापें। देखिए कि 1 मिनट में आप कितना कदम चलते हैं। वाकई 1, 2, 3, 4 गिने बिना बस देखिए कि 1 मिनट में आप कितने कदम चलते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं। और सिर्फ रोशनी का झुकाव देखते हुए सजग हों कि आप किस तरह से परछाई बना रहे हैं। साथ ही अपने आसपास होने वाली छोटी बड़ी तमाम तरह की ध्वनियों पर ध्यान दीजिए और देखिए फिर आप कामयाब कैसे नहीं होंगे। 100% कामयाब होंगे आप। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।